नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। ये प्रैक्टिस सेट संपूर्ण यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए आधारित है। इन्हीं प्रश्नों में से आपको यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट से ही आप यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। बिना प्रैक्टिस सेट के आप यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है। और साथियों, छोटे सा चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाइएगा। बिना आपके सपोर्ट के भाई मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो आप जानते हैं कि ड्यूटी भी करता हूँ और आपके लिए बेस्ट कंटेंट भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहती है कि आपको यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आपका यूपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो कौन से राज्य में बहती है पेरियार नदी, ये आपको बताना। तो पेरियार नदी ये बहती है केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल में बहती है पेरियार नदी। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि जिप्सम को जलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है जिप्सम को जलाने पर? तो ये प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम को जलाने पर? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है हाजी अली दरगाह? तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चौथा आपके सामने कि कोरपा का फुल फॉर्म है। बताइए कोरपा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है। तो कौन से भाग से संबंधित है अनुच्छेद 51A? तो ये संबंधित है भाग 4 से। किससे? 4 से। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि अनुच्छेद 51A में क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी साथियों तक जरूर पहुंचा देना। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। तो कौन से राज्य का राजकीय पशु है संगाई हिरण? तो ये है सिक्किम राज्य का। किसका है? सिक्किम का है संगाई हिरण। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है। तो किसके कारण दिखाई देता है? तो धुएं में जो प्रकाश दिखाई देता है वो देता है टिंडल प्रभाव के कारण। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंधित है घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना? तो ये संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो कार्बन में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि नवरोज उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंधित है नवरोज उत्सव? राज्य नहीं, माफी चाहता हूँ, गलत पढ़ा। नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये पारसी धर्म से संबंधित है नवरोज उत्सव। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने कि कौन से राज्य में
पारसी समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है। तो क्या सूत्र है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का? तो इनका सूत्र है R बराबर 2F। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था। तो किसने मापा था भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले? तो आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले मापा था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि ओम का नियम क्या है। तो कौन सा है ओम का नियम? तो ओम का जो नियम है वो है B बराबर IR। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है। तो कौन सी संस्था के द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को जारी किया जाता है? दो ऑप्शन आपके सामने ये हैं, दो ऑप्शन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी के दो ऑप्शन सी और डी ये रहे। तो आप जानते हैं कि ये दिखाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है विजेता। क्या विजेता होता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि मानसराम किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो कौन से पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये स्थित है खासी पहाड़ियों पर। कहाँ पर? खासी पहाड़ियों पर। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की संध्या गुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो कौन से खेल में मिला है संध्या गुरंग को? तो संध्या गुरंग को जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है वो मिला है बॉक्सिंग खेल में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने की वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो कौन से विलयन का उपयोग किया जाता है वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में? तो ये किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो भारतीय संग्रहालय अधिनियम ये पारित किया गया था 1910 में। कब? 1910 में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो दुर्लभ रोग दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को और दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है? तो कौन से संविधान संशोधन में दी गई है? तो पंचायती राज संस्था को जो संवैधानिक मान्यता दी गई है वो दी गई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो पौधों में गैस विनिमय ये होता है रंध्र के कारण। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो कौन से आधार पर व्यवस्थित किया गया आवर्त सारणी को? तो इसे किया गया परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि अनुच्छेद 279 ये किससे संबंधित है? तो किसका वर्णन है अनुच्छेद 279 ए में? तो इसमें वर्णन है जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? तो कैसा होता है पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है? तो वो होता है वास्तविक। कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने के पंचायत सबसे पहले किस राज्य में
लागू हुआ? तो कौन से राज्य में लागू हुआ था? पंचायत। तो ये सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान राज्य में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया? यानी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब हुआ? तो ये घोषित हुआ था 6 अगस्त 2021 को। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डॉट डॉट के कारण बनता है। तो किसके कारण बनता है? तो ये बनता है अपवर्तन के कारण। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये पाए जाते हैं केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो कौन सा था? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो प्रथम और अंतिम तत्व वो था, प्रथम तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व था थोरियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन है। तो कौन सा आंदोलन है जो नमक कर से संबंध रखता है? तो वो आंदोलन है डांडी मार्च। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब भारत में चलाई जा रही थी उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि आप जानते हैं जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चालो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? चालो लोकू त्यौहार ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो कितना आरक्षण है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को जो आरक्षण है वो है 33%। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने की सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो सेल की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1954 में। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट प्रश्न आज का है प्यारे साथियों कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी? तो आप जानते हैं कि ये है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।